अवश्य होना चाहिए। तो आचार्य ही सर्वोपरि हैं, उनके दो पंख ज्ञान योग कर्म योग, वो भगवान से प्रार्थना कर देंगे। सुख से प्रार्थना करना माने भगवान से प्रार्थना करेंगे आचार्य, तभी सुनते हैं भगवान। यदि सीधे भगवान से प्रार्थना करेंगे नहीं सुनते हैं भगवान। कोई भी सिफारिश कोई करेगा, पुरस्कार करेगा तभी। देखिए एक ऊपर सरकार का कार्यालय सबसे ऊपर केंद्र में है, एक दूसरा जिला पर है, तीसरा हमारे गांव में है। सबसे बड़े फल देने वाले, सबसे बड़ा काम करने वाले ऊपर के केंद्र के होते हैं, उनसे नीचे के जिले के होते हैं, उनसे भी नीचे के गांव के अधिकारी होते हैं। परंतु कानून में क्या लिखा हुआ होता है? कानून में गांव से सिफारिश करा करके ले आओ, जिले में ले जा करके दस्तखत कराओ, फिर केंद्र से तुमको ये फलाना फल मिल जाएगा, तुम्हारा फलाना काम होगा, ऐसा कानून में लिखा है। उस कानून के अनुसार यहां से सिफारिश कराते हुए केंद्र तक जाओगे तो फल मिलेगा। यदि सीधे एक ही बार केंद्र में जाओ, ऊपर सिफारिश लेकर के आओ, जाओ गांव में जाओ, केंद्र वाले जिले में भेज देंगे, जिले वाले गांव में भेज देंगे, फल नहीं देंगे। यद्यपि वो उच्च कोटि के अधिकारी हैं, गांव के निम्न कोटि के अधिकारी हैं, परंतु निम्न कोटि का अधिकारी जब स्वीकार नहीं करेगा तब ऊपर वाले नहीं स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार उसी प्रकार आचार्य जिसको स्वीकार, भागवत जिसको स्वीकार नहीं करते हैं उनको आचार्य स्वीकार नहीं करते हैं, आचार्य जिसको स्वीकार नहीं करते हैं उनको भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान भगवती दोनों स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए भागवत स्वीकार से पुरस्कार से आचार्य सन्निधि में जाते हैं, आचार्य पुरस्कार से भगवत सन्निधि में जाते हैं तो भगवान काम कर देते हैं, चेतन की प्रार्थना सुनते हैं। इसीलिए मंत्र रत्न का अर्थ का सारांश क्या है? हाँ, मन्ने मत्तो विशिष्टासा पश्यप लक्ष्मण सारिका एतस्यः श्रूयते वाक्यम सुखपाद मरेर दस। तो हमारे लिए आचार्य प्रार्थना कर देते हैं। ये क्या है? ये आचार्य मत्तो विशिष्टा, भगवान राम कहते हैं ऐसे अर्थ को देने वाले, बताने वाले, भगवान से प्रार्थना कर देने वाले, मंत्र के अर्थों को जानने वाले जो गुरु होते हैं ये मेरे से क्या हजारों गुना श्रेष्ठ होते हैं। मत्तो विशिष्टा, मेरे से विशिष्ट, भगवान से चेतन को मोक्ष देने के लिए आचार्य का पद सबसे ऊंचा है। इसीलिए तो भगवान में गद्दी में बैठने को चाहते रहे भगवान, बेचारे नहीं बैठ पाए थे, गद्दी कोई नहीं दिया, मौका देखते रहे। रामावतार में भी ऐसे ही हुआ, कितने अवतार लिए, कभी गुरु बनने का एक पोथी लिखने का अवसर ही नहीं मिला भगवान को। बेचारे दुखी थे। कृष्णावतार में भी अब जिंदगी समाप्त होने लगी, 80-85 वर्ष के हो गए, अब तक अवसर नहीं मिला। छोड़ दो भाई, कैसे को ज्ञान देना चाहिए? जो शुश्रूषु त्यक्तमान सद्बुद्धि साधु से भी समुचित चरित तत्वबोधा विलासी शुश्रूषुस्त्यक्तमान प्रणिपतन पर तत्वतः शिक्षणीय। ऐसे गुणवान को ही शिक्षा देनी चाहिए, वैसे गुणवान कोई नहीं होता है। और राजा बन के बैठे हैं वो, सरकार सुनते ही नहीं है, इनको नौकर बना रहे सर्वेश्वर को, कौन सुनता है? कोई नहीं सुन रहा है, कोई बात नहीं है। अभी भी कृष्णावतार में भी यदि मौका नहीं लगेगा तो मौका कभी नहीं मिलेगा, अभी सुना दूंगा। महाभारत के रणभूमि के बीच में जाकर के अब बताने लगे भगवान श्याम सुंदर। मंत्र का अर्थ सभी तरह के थे, परंतु अच्छे लोग ही नहीं समझ पाते हैं, तो ये सब गंवार क्या समझेंगे? कोई बात नहीं है। यदि समझेंगे तो इनके पक्ष में भगवान रहे, ये समझ जाएंगे तो ये हतोत्साह हो जाएंगे, पहले ही मर जाएंगे। कोई बात नहीं है। भगवान ने रणभूमि के बीच में मंत्रार्थ सुनाए।
तो ऐसा मंत्रार्थ आचार्य प्रार्थना कर देंगे तभी भगवान स्वीकार करते हैं। उनकी प्रार्थना को देख करके हम लोगों की मुक्ति दे देते हैं, नहीं तो नहीं। ये अर्थ है अतएव मत्तो विशिष्टा, मेरे से विशिष्ट। तब भगवान को गद्दी मिली। श्री नमः यहां तक बोलते रहे, श्रीधराय नमः अब हो गया। भगवान भी आचार्य कोटि में आ गए, आचार्य की गद्दी भगवान को मिल गई। अब अस्मद गुरुभ्यो नमः का कहते हुए श्रीमती विश्वक्सेनाय नमः श्री नमः कहते रहे, अब श्रीधराय नमः वहां तक पहुंच गए। इतना उच्च स्थान है। इसीलिए चरम श्लोक का अर्थ बताते हुए मामेकम का अर्थ पर जोर देते हैं, जिसके बारे में कल कहा। अच्छा आगे चलेंगे तो मत्तो विशिष्टा, वो पक्षी माने वो आचार्य मेरे से अत्यंत श्रेष्ठ होते हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण के साथ में बताए, कौशल्या का निमित्त बना करके मातृभक्ति मैंने नहीं कर सका, माँ की सेवा नहीं कर सका, परंतु चिड़िया कर रही, मैंने कुछ नहीं कर सका, परंतु आचार्य कर रहे हैं सब कुछ चेतन के उद्धार के लिए। जो भी करते हैं रसोई में नहीं जाना देना। रसोई घर क्या होता है आजकल, तो बस प्लेट में रखे कहीं भी ले जा करके खाते हैं लोग, परंतु रसोई घर में धोती वोती पे पहन करके स्नान संध्या तिलक सब कुछ करके भोजन के लिए योग्य बन करके रसोई घर पर जहां भोजन करने स्थान है वहां जाते हैं, वहां जाकर के भोजन करते हैं। भोजन घर रसोई घर में बिल्ली को नहीं जाना देना कौन कहते हैं? आचार्य कहते हैं। तो भोजन घर कौन है? भोजन कहाँ है? ये भोजन घर है। 3.5 हाथ का जो शरीर है ये तो भोजन घर है। भोजन क्या चीज है? भोजन आत्मा है। ये रसोई घर है, इसके भीतर बिल्ली को माने बिल्ली किसे जाती है? पैर से। तो बिल्ली के पैर माने अहंकार ममकार। इस रसोई घर के भीतर अहंकार ममकार को नहीं आने के लिए आचार्य की पूर्ण कृपा हो जाएगी, तभी भगवान सुनते हैं। अहंकार ममकार हटाने का अधिकार भगवान को है, परंतु भगवान अपने तरफ से सीधा नहीं सुनते हैं किसी की प्रार्थना। यदि आचार्य होकर के बीच में सिफारिश कर देंगे, वो प्रार्थना करेंगे तो वो सुनते हैं। कौन? आचार्य सुनते हैं। क्या भगवान सुनते हैं आचार्य की प्रार्थना? तब हमारा कल्याण करते हैं। वो क्या? इस शरीर रूपी रसोई घर के भीतर। रसोई माने क्या है? भोजन है। या इसके भीतर भोजन क्या है? आत्मा। भोजन किसको कहते हैं? अन्न को पका करके जो तैयार होता है, भोग लगाने के योग्य जो हो जाता है, उसका नाम क्या है? अन्न। इस तमिल भाषा में तो अन्नम, शायद तेलुगु में भी कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं? सापड़ सापड़ कहते हैं। यहाँ तो उधर भी सापड़ भी कहते हैं। भात का नाम सापड़ कहते हैं और अन्नम सिद्ध हुआ जो भोग लगा करके तैयार खाने के लिए जो तैयार होता है, उसका नाम अन्नम। संस्कृत भाषा में भी कोश में भी लिखा हुआ है अन्नम माने भक्त। अन्नम ये भात का नाम होता है। तो अन्न किसका नाम होता है? भोग्य वस्तु का नाम अन्न है। ये जीवात्मा भोग्य वस्तु है। किसकी वस्तु है? भगवान की। भगवान का भोजन, भगवान का भात, भगवान का अन्न, भगवान का भोग्य। आप लोगों ने सुना है व्यक्त चतुर्थी का अर्थ, चेतन भगवान का भोग्य है, भगवान भोगता है। बार बार सुनते हुए आए हैं हम लोग। तो अन्न क्या है? रसोई घर तो ये शरीर है, ये अन्न जीवात्मा है। हम लोग हैं अन्न। किसके अन्न? भगवान के अन्न। अन्न क्या करता है? खेत में किसान जाकर के खेत को जोत करके उसमें खेती लगाता है, अनाज का बीज ले जाकर के बोता है, वो पैदा होता है तो फसल तैयार होता है। 2-4 महीना के बाद में उसको उठा करके घर में ले आकर के कूट काट करके फिर भात बना करके भोग लगा करके प्रसाद पाता है। जिस प्रकार, उसी प्रकार खेत कौन है? ये खेत के भीतर भगवान अहम बीज प्रद पिता। भगवान कहते हैं स्वयं
बीज बोने वाले पिता मैं हूं। अव्यय पिता, तुम्हारे यहाँ के पिता तो प्रति जन्म बदलते जाते हैं, मैं कभी नहीं बदलने वाला पिता हूं। भूता नाम यो व्यय पिता, बीज बोने वाला, इसको क्षेत्र खेत कहते हैं शरीर को। तो इस खेत में बीज माने जीवात्मा रूपी बीज को बोने वाले कौन है? भगवान परमात्मा है। अहम बीज प्रदप, जो बीज बोते हैं खाने वाले वही है, खाया जाने वाला जो बीज है ये वही अन्न रूप से तैयार होता है तब खाते हैं। तो अन्न रसोई घर ये शरीर है, इसके भीतर में अन्न जीवात्मा है। ये किसका अन्न है? भगवान का अन्न है। यह भगवान ने मनुष्य के शरीर में बोया है, ये तैयार होकर के अब भगवान को भोग लगाने का योग्य ये होना, भगवान को भोग लगाने का योग्य अन्न होना। अन्न में फल लगता है, फल लगने के बाद अन्न बस लटकता है, सीधा नहीं रहता है, ऊपर झुकता है। जब ठीक से फल लग जाता है, पक जाता है। उसी प्रकार इस चेतन में भी ये भी अन्न है, इसमें फल लग जाएंगे तो ये भी झुकता है, नम्र होता है, नमता है। गुण होंगे, फल लगेंगे तो नमता है, नहीं लगेगा तो खड़े का खड़ा रावण की तरह दिविधा दिविधा विभज्य ननमेयम कथंचन कहने वाला होता है। कितने धान का पेड़ बहुत बढ़िया होकर के आता है, ज्यादा गोबर हो जाएगा तो उसमें फल नहीं लगते हैं, बस खड़े का खड़े ही रहता है, नमता नहीं है, फल लगता नहीं है। तो कितने जितना होना उतना होगा तो फल लगते हैं। तो इसीलिए इस जीवात्मा का नाम अनाज है, अन्न है, इसको बोने वाले भगवान हैं। ये खेत है, ये घर है, इसमें बिल्ली के पैर जाना नहीं देना, माने अहंकार ममकार को यहां से हटा देना। ये आचार्य प्रार्थना भगवान से कर देंगे तो भगवान यहां से अहंकार ममकार को हटाते हैं। हम अच्छा काम करने पर भी मैंने इतना किया, ये किया, वो किया, फलाने का इतना उपकार किया, फलाने को इतना पढ़ाया, इतना दिया, इतना पैसा दिया, इतना भोजन कराया, ये किया, वो किया, बस ये अहंकार कोई करता है, ममता करता है तो उसका अन्न नहीं लेना चाहिए। देखिए, शुद्धि खाली उस वस्तु में शुद्धि नहीं है, भावना से शुद्धि होनी चाहिए। अहंकार ममकार करके मेरी वस्तु है, मेरा चावल है, मेरा घी है, मेरा साग, मेरे मसाला, मेरा खेत, मेरा मेरा करते हुए दोगे, वो नहीं लेना चाहिए। हम लोग तो गए भी ऐसे हैं, जैसे भी जो देता है लेते हैं, परंतु नहीं लेना चाहिए। ममता से दिया हुआ वस्तु कोई लेते हैं तो उनका नाम दरिद्र है। हमारे आचार्य के ग्रंथों में सर्वत्र जहां तहां मिलता है उनका नाम दरिद्र है। श्री वचन भूषण में देख लेना, सुन लेना। तो इसी रामायण महाभारत श्रीमद् भागवत को कूट कूट करके, निचोड़ करके, छान करके रखा हुआ जो रस है वो श्री वचन भूषण है। तो उसमें कहते हैं आचार्य, तो क्या बता रहा था मैं? अन्न है जीवात्मा, जीवात्मा अन्न है। इस रसोई घर में अहंकार ममकार को आने नहीं देना। बिल्ली के पैर माने संसार रूपी वृक्ष का अथवा बिल्ली का पैर माने अहंकार ममकार। मैंने इतना किया, मेरा है कहेंगे तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। अच्छे जो भागवत होंगे, भगवान तो स्वीकार करते ही नहीं है, जानते नहीं है मेरा कहा करके। भगवान को भोग लगाते समय मदीयम वस्तु गोविंद कहते हैं ना, कोई क्या कहते हैं भाई? मंत्र जानते हो? तोदियम, अरे मदीयम वस्तु गोविंद नहीं कहते हैं। तो देखो, मदीयम कहेंगे तो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तोदियम वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पितम गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर, ये मंत्र है। मदीयम मेरा कह करके दोगे तो भगवान नहीं स्वीकार करते। तोदियम वस्तु गोविंद, ये वस्तु आपकी है, आप ही अपने को समर्पण करते हैं, सब कुछ करके तैयार करते, आप स्वीकार करो, ये प्रार्थना करते हैं। इसलिए अहंकार ममकार को यहां से भगाओ, भगाइए हे प्रभु कह करके आचार्य प्रार्थना कर देते हैं। तो अभी भगवान इस जीवात्मा से अहंकार ममकार को हटा देते हैं, तब ये
चावल शुद्ध हो जाता है। चावल माने जीवात्मा भोग्य हो जाता है ये, तब इसको उठा करके परम पद में ले जा करके अपना साथ में रख करके इसका अनुभव करते हैं परमात्मा। इसलिए रसोई घर में और जाने वाला जो बिल्ला का पैर है उसको काट दो, कौन कहते हैं? आचार्य प्रार्थना करते हैं भगवान से, जिस शिष्य के लिए उनके लिए अहंकार ममकार भगवान नाश करके परम पद देते हैं, नहीं तो नहीं होगा। इसी अर्थ को दिखाने के लिए लक्ष्मण के साथ में रघुनाथ जी भगवान राम मन्ने मत्तो विशिष्टा सा पश्य लक्ष्मण सारिका एतस्य श्रूयते वाक्यम सुखपाद मरेर दशा, ये बताया आपने। अब एक दिन वहीं बैठे हुए क्या कहते हैं लक्ष्मण और राम दोनों साथ में बैठे हुए हैं, परंतु लक्ष्मण जी से राम भरत और शत्रुघ्न का याद करके रोते हैं बेचारे। जैसे वैकुंठ में परम पद में भगवान किसके साथ रहते हैं? आप लोगों ने सुना होगा, वैकुंठ परम पद में भगवान किसके साथ रहते हैं? नित्य सूर्यों के साथ। सदा पश्यन्ति सूरयः, भगवान के दिव्य नित्य मुक्त पार्षद अनंत होते हैं वहां, उनके बीच में भगवान विराजमान होते हैं आनंद के समुद्र में डूब करके सदा सर्वदा। परंतु आनंद वहां भी भगवान को नहीं मिलता है। स एकाकी न रमेत, वो भगवान अकेले, एकाकी माने अकेले रहते हैं, न रमेत माने उनको आनंद नहीं होता है। क्यों? देखिए एक उदाहरण बताता हूं। संसार में किसी के 10 लड़के हुए, एक लड़का कहीं गया, बेपत्ता हो गया, उसी चिट्ठी उठी कुछ भी नहीं आती है, उठी माने समाचार, तो परदेश गया, कहां गया? अब पर्व आते हैं यहां, कभी त्योहार आता है, कभी कुछ आता है, अच्छे अच्छे भोजन बनाते हैं, खूब खाते पीते हैं सब घर के परिवार, परंतु 9 पुत्र हैं यहाँ, 9 पुत्र के एक एक पत्नी, 10 बहू है, 9 बहू है। ये बहू भी पति सास ससुर की सेवा करती है, पुत्र भी करते हैं। इनको ये सबकी सेवा से आनंद नहीं मिलता है। क्या होता है? वो जो खो गया जंगल में, कहा बेपत्ता हो गया, मरा जिंदा, उसका पता नहीं है। उसी का चिंता करते हुए माता और पिता घर पर रहते हैं, अपने को उसके वियोग में इतने 9 बहू 9 पुत्र होने पर भी इनके द्वारा जो सुख होता है उस सुख का अनुभव नहीं करते हैं। क्यों? उसकी चिंता करके बैठते हैं। अरे फलाना कहाँ गया, खाता होगा नहीं खाता होगा, मरा है जिंदा है, यदि जिंदा है तो खाना पीना उसको कौन देते हैं, कहाँ गया होगा। हम लोग अच्छा जब बना के खाते हैं तो और ज्यादा उधर बन जाता है। माँ रोती है बेचारी, पिता रोते हैं। जिस प्रकार 9 पुत्र की बहू की सेवा लेने पर भी एक पुत्र कहीं खो जाता है, बेपत्ता हो जाता है, तो उसकी चिंता से घर का सुख का अनुभव नहीं करते हैं माता पिता। जिस प्रकार, उसी प्रकार देखिए वैकुंठनाथ भगवान के शरणागत होकर के यहां संसार में कोई रहता है, अथवा बिना शरणागत भी क्यों न हो, चेतन यहां संसार में जो चेतन है ये भी परम पद के आनंद के हिस्सेदार हैं। भगवान के पुत्र हैं तो सभी को बराबर मिलना चाहिए। वहां के ब्रह्मानंद अनुभव करके बैठते हैं, यहाँ के बस सुअर कुत्ते का भोजन भी नहीं कर पाते हैं बेचारा, इतना कष्ट होता है। इनका स्मरण करते हुए, जैसे बेपत्ता हुआ जो पुत्र, उसका स्मरण करते हुए माता पिता घर पे
घर का सुख का अनुभव नहीं करते हैं, उसी प्रकार लीला विभूति में जो चेतन दुख का अनुभव कर रहे हैं, इनका स्मरण करते हुए भगवान परम पद में सुख का अनुभव नहीं करते हैं। नित्य सूर्य कितने हैं भगवान के साथ में? वैकुंठे तु परे लोके श्रियासार्धम जगतपति अस्ते विष्णु अचिंत्यात्मा भक्तैर्भागवत सह। अनंत भागवत, अनंत भक्त है भगवान के साथ में, ये सब भगवान की सेवा करते हैं, परंतु उनको वहां का आनंद नहीं होता है। क्यों? इनकी चिंता से। इसको जब ले जाएंगे तभी आनंद होता है। जिस प्रकार, उसी प्रकार अब भगवान राम क्या कहते हैं लक्ष्मण के साथ में? देखो भैया, मैं भरत और शत्रुघ्न के वियोग में अति दुखी हूं। तुम सेवा तो करते हो, मेरे साथ भी बैठे हो, परंतु तुम्हारी सेवा, तुमको मेरे साथ में बैठना एक कुछ भी आनंददायक नहीं है मुझे। मैं तो उनकी चिंता करता हुआ रहता हूं। मुझे तुम्हारी सेवा से जो आनंद मिलना है वो आनंद अभी नहीं मिल रहा। तुमसे जब मैं मिलूंगा